अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु असां प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं इंश्योरेंस जे हवाले सां। दुनिया अंदरि इंश्योरेंस पॉलिसियुनि जो रुझान तेज़ीअ सां वधी रहियो आहे। फसलनि खां वठी ॿारनि जी तालीम ऐं नियाणियुनि जी शादीअ लाइ इंश्योरेंस पॉलिसियूं वरितियूं वञनि थियूं। गवर्नमेंट सतह ते बि इंश्योरेंस पॉलिसियूं ॾिनियूं वञनि थियूं, त प्राइवेट सेक्टर में बि तमामु पुरकशिश इंश्योरेंस पॉलिसियूं ॾींदड़ कंपनियूं आहिनि। अॼु असां प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं गवर्नमेंट सतह ते थींदड़ सिंध इंश्योरेंस जे हवाले सां, त उन में कहिड़ा बेनिफिट्स आहिनि, कहिड़ा फ़ाइदा ॾिना वञनि था आवाम खे, ऐं आवाम उन मां कीअं लाभ हासिल करे सघे थो। इन ई मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे CEO सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड मोहम्मद फैसल सिद्दीकी साहब। वेलकम कहती हूँ सर आपको प्रोग्राम में। सिद्दीकी साहब, मुझे बताएं कि सिंध इंश्योरेंस बेसिकली है क्या? सिंध इंश्योरेंस का जो वजूद है वो 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अपने इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर इसने जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस लिया, और लाइसेंस लेने के बाद 2015 इसका पहला साल था ऑपरेशन का। ये जो कंपनी है ये पूरी फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको इस्टेब्लिश किया। गवर्नमेंट सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ कंपनीज इस्टेब्लिश की हैं, जिसमें सिंध इंश्योरेंस है, सिंध मुदारबा है, सिंध लीजिंग है, सिंध बैंक है। ये सारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कंपनी है। इन कंपनी को इस्टेब्लिश करने का एक तो ये जहाँ पे कमर्शियल पर्पस है कि कमर्शियली वाइबल हो कंपनीज। इसके अलावा इनका मकसद ये है कि ये कंपनीज जो है मासेस को, सिंध के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे इनके ज़रिए, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर ख़ासतौर पे मासेस में मौजूद नहीं है। जितना भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो सारा फोकस अपनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक सिंध इंश्योरेंस को इस्टेब्लिश किया। अपने इस्टेब्लिश के पहले साल से ही कंपनी प्रॉफिट में, और पहले साल इसने 67 मिलियन का प्रॉफिट किया 2015 में। पहले साल इसकी जो रेटिंग थी वो ए थी। उसी साल उसकी रेटिंग, हमारी रेटिंग अब बढ़ के A+ हो गई है। जो आप समझे चंद कंपनियां हैं जिन्होंने इतनी जल्दी अपनी रेटिंग इम्प्रूव की A+ की। 2016 के अंदर सिंध इंश्योरेंस ने एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट यूनिवर्सल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी शुरू करी, जो लोगों की भलाई के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। मुझे बताएं कि ये सिर्फ सिंध पे बेस्ड है, सिंध के तमाम शहरों पे, कराची से लेके थर तक? जो हमारा जो लाइसेंस है, हमें लाइसेंस पूरे पाकिस्तान का मिला है। सिंध इंश्योरेंस का फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंध के लिए काम कर रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। हमारी लाहौर में भी ब्रांचेज हैं। अच्छा। हम पंजाब में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सिंध इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कंपनी है, और इस कंपनी की ख़ास बात ये कि इसका एक यूनिक मैंडेट है इस कंपनी के पास। वो मैंडेट ये है कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो असेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 2015 में एक एक्ट आया, द सिंध इंश्योरेंस पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2015, जिसके तहत अब जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब सिंध इंश्योरेंस इंश्योर्ड कर रही है। तो सिंध इंश्योरेंस का फोकस सिंध के अलावा, मतलब सिंध में ये सिंध गवर्नमेंट के ताउन से काम कर रही है, बाकी जो पंजाब या लाहौर में आप कह रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पे, ख़ास तौर पे सिंध में इंश्योरेंस का रुझान आप समझ रहे हैं कि जो बेनिफिट्स, जो ग्रेड आप बता रहे हैं, वो कम है या ज़्यादा है? बेसिकली देखा गया कि बहुत कम है, या जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें कुछ इस तरह का आइडिया उनको होता है कि इंश्योरेंस की जाए, ली जाए। कम पढ़े लिखे पसमानदा इलाकों में लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है इतनी। जी हाँ, देखिए इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फाइनेंशियल बैकअप का है। यानी इंश्योरेंस एक आपके किसी हादसे की सूरत में या कोई ऐसा आपके साथ वाक़या पेश आता है, उसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस वक्त तक जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, जनरल में सिर्फ इस वक्त NACL है जो काम कर रही है, जो सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके सिर्फ कॉरपोरेट इंश्योरेंसेस प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो फोकस इससे पहले नहीं रहा इंश्योरेंस कंपनी का आम लोगों के इंश्योरेंस का, यानी माइक्रो इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, जिसका सम इंश्योर्ड कम हो। एक आम आदमी तो जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा तो उसका प्रीमियम कम हो, जब भी वो अफोर्ड कर सकेगा। एक आम आदमी तो महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकता। तो जो हमारी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनियां थी, उनका ज़्यादा फोकस ये रहा कि हम जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको टारगेट करें, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। तो वही फोकस रहा। एडवर्टाइजमेंट का भी भुगतान रहा। इंश्योरेंस कंपनियाँ क्योंकि टारगेट करती हैं बड़े ग्रुप्स को, तो वो उनको 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, तो इसीलिए फोकस नहीं रहा। सिंध इंश्योरेंस के मुकाबले में माइक्रो लेवल में बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो हमारा फोकस ज़्यादा मासेस पे है। तो इंशाल्लाह ये ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन और बढ़ेगी।
कम्युनिटी में किस तरह के लोग ये इंश्योरेंस पॉलिसी गेन कर रहे हैं? कौन से लोग? कम मिडिल क्लास है या लोअर तबका इस पे ज़्यादा, या अपर क्लास? देखिए, इंश्योरेंस का एक प्रीमियम आप जब मैंने बताया कि आप इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक कॉस्ट होती है कि ना, कोई प्रीमियम अदा करना होता है। तो ये रुझान ज़्यादा हमारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में या अपर क्लास में ज़्यादा है, जो बिज़नेस है या जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे मुल्क में लग्जरी के तौर पे ली जाती है। इसको नेसेसिटी नहीं की जाती। पूरे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ इसको नेसेसिटी का दर्जा दिया जाता है, यानी इसको लाजिम मलजूम किया जाता है कि लाइफ के हर शोबे में इसको लिए करते हैं, चाहे वो कम क्योंकि उस तरह की प्रोडक्ट भी डेवलप हुई हैं बाहर। क्योंकि अगर आप ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, आप अपर क्लास या मिडिल अपर क्लास में हैं, तो वो आप बड़ी पॉलिसी ले लें। अगर छोटे हैं तो वो आपके लिए छोटी पॉलिसी हो। लेकिन यहाँ रुझान नहीं रहा, तो लोगों के अंदर भी रुझान नहीं रहा कि लोग उसको इस तरह ले सकें। आप मिडिल क्लास की बात करें, मैंने मिडिल क्लास के लोगों को भी इतना नहीं देखा इस तरफ कि भाई पॉलिसी ली जाए या ये हमें सिक्योर कर सकता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, आपकी इंश्योरेंस जो है सिंध इंश्योरेंस में ऐसी क्या तरजीहात आम लोगों को दी गई हैं? मिडिल क्लास तक तो चलें ठीक है, उससे निचले तबके के लिए कुछ इस तरह की हैं कि लोग इसको ज़्यादा तरजीह दें? जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था यूनिवर्सल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी, तो सिंध इंश्योरेंस का फोकस है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो इंश्योरेंसेस का, और वो इसी तरह की प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट में भी है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ तवज्जुह से, उनके ताउन से इस तरह की प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रही है कि जिनसे आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बल्कि अभी आप डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। जैसे आपने कहा, किस तरह की शुरुआत की गई है? देखिए, जो इस वक्त जो सबसे बड़ी जो प्रोडक्ट सिंध इंश्योरेंस के तवज्जुह से सिंध इंश्योरेंस इस वक्त कर रही है, वो यूनिवर्सल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड सोशल स्कीम बेनिफिट के नाम से एक स्कीम शुरू करी है। ये अक्टूबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध इंश्योरेंस के साथ माहदा किया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तवज्जुह से सिंध इंश्योरेंस हर उस शख्स के लवाहिकीन जो किसी भी हादसाती मौत में उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसको वो सिंध इंश्योरेंस 1 लाख रुपए अदा कर रही है उनके लवाहिकीन को। अच्छा। इसके लिए आपको किसी रजिस्ट्रेशन की, किसी प्रीमियम अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका प्रीमियम, इसकी सारी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उठा रही है, और सिंध इंश्योरेंस उसको एक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक सिर्फ उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड हो जिस पे आपका जो पता है वो सिंध का हो, और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, और आप जो हादसा हुआ है वो सिंध के अंदर हो। अगर इसे ये 3 चीज़ें हो जाती हैं पूरी, तो सिंध इंश्योरेंस उनको 1 लाख रुपए अदा करेगी। और सिंपल सा एक फॉर्म है जो आपको वेबसाइट पे हमारी मिल सकता है। सिंध बैंक के किसी भी ब्रांच से कोरियर सर्विसेज हमने मुख्तलिफ लिए हैं जहाँ पे वो अवेलेबल है, वो हेल्प भी करती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देती हैं। वो आप सिंपल फॉर्म लेके और एक डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें और सिंध इंश्योरेंस के किसी भी दफ्तर से रब्ता करें, और आपको 1 लाख रुपए सिंध इंश्योरेंस उनके लवाहिकीन को अदा करेगी। कितना टाइम लग जाता है इस? देखिए, अगर आमतौर पे जो एक हमारी जो एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसको जो मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि नादरा का हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये साबित करने के लिए कि उनका इंतकाल हुआ है, तो वो बनने में जितना टाइम लगता है वो टाइम लगता है बस। तो वो अगर आपने हमें वो बना के आप हमें दे दें, तो हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट आते हैं तो विद इन 15 डे हम बाकायदा उसके जो भी लवाहिकीन है उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। किसी को अदा नहीं करते, डायरेक्ट लवाहिकीन के अकाउंट में। कितने लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं? कितने लोगों ने रब्ता किया है? अवेयरनेस के हवाले से मुझे बताएं कि ये स्कीम जब से शुरू की गई है, अवेयरनेस के हवाले से इस पर क्या कोई काम किया गया है? क्योंकि अमवात तो बहुत ज़्यादा होती हैं, हर रोज़ होती हैं। जी, देखिए, अमवात की यही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने महसूस की कि अमवात जो सबसे ज़्यादा एक फैमिली को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की, उस वक्त होती है जब उनके कोई बड़ा घर का सरबरा जो घर का कमाने वाला है उसका इंतकाल हो जाता है किसी भी हादसा की सूरत में, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऐसी स्कीम शुरू करी है जिससे एक आम आदमी को बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है, जो पीछे लवाहिकीन है उनको। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको पता है कि पूरी सिंध की एक पॉपुलेशन है, पूरी सिंध की पॉपुलेशन के एक शख्स, क्योंकि हर शख्स कवर्ड है इसके अंदर, हर वो बालिग शख्स कवर्ड है। आप समझे, हर खानदान, किसी भी फैमिली को अगर उठा के देखें तो उसके फैमिली में यकीनन कोई बच्चे हैं और बड़े हैं, तो 18 साल के 3-4 लोग तो मौजूद ही होते हैं। तो वो एक हमारे टारगेट मार्केट है। तो सिंध का एक बहुत बड़ा लोग हैं जिनको हमें इसको अवेयर करना। अवेयरनेस सबसे मुश्किल काम है इस स्कीम का, और हम हर फोरम पे हम प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब से ये स्कीम शुरू हुई है हम हर महीने इसके लिए पब्लिसिटी भी करते हैं,
अखबारों के ज़रिए करते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स और भी अवेयरनेस के हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम सिंध में हमने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर अपने लोगों को भी डिप्यूट किया है जो वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जो हादसा होते हैं हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए, अच्छा, इसके लिए कांटेक्ट आप खुद भी करते हैं या ये ज़रूरी है कि लोग खुद आपसे नहीं, ये मैं आपको बताऊँ, स्कीम की ख़ास बात क्या है। स्कीम की ख़ास बात यही है कि इसमें हम खुद जाते हैं लोग हैं, यानी मैंने बताया आपको कि हमने इस वक्त एक जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सिंध के अंदर, हमने उनको बाकायदा एक गवर्नमेंट के ज़रिए एक सर्कुलर इशू कराया है कि आपके पास जो भी डेटा है हादसे का वो हमें दीजिए। वो हमें हादसे का डेटा देते हैं, उनके लवाकिन का डेटा देते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी तादाद है ये हादसात की कि वो हमें मैनेज करना होता है, तो इसकी तादाद बहुत ज़्यादा सैकड़ों में तादाद है। और मुख्तलिफ़ क्लेम्स आए हैं हमारे पास, हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं। पेमेंट्स माशाल्लाह से बहुत क्लेम्स की पेमेंट्स भी हुई हैं। क्लेम्स के हवाले से मुझे बताएं, कौन कौन से शहरों से लोगों ने ज़्यादा इस हवाले से क्लेम किया है? मैं इसको ये तो नहीं कह सकते कि हादसा कहीं कम ज़्यादा। देखिए, ये डिपेंड करता है आबादी पे। आबादी जिस शहर में ज़्यादा होती है वहाँ हादसा उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो यकीनन कराची शहर एक बड़ा शहर है और कराची शहर के में हादसात होने की तादाद भी ज़्यादा है। तो हमने हादसात की जो डेफिनेशन रखी है जो वो भी इतनी ब्रॉड रखी है कि हर किस्म के हादसा को हम कवर करते हैं। कोई हम बाइंड नहीं करते कि ये हादसाती मौत है या ये हादसाती मौत नहीं है। तो बड़े शहर होने की वजह से कराची से हमें ज़्यादा आते हैं, लेकिन सिंध के हर शहर से हमें क्लेम मौसूल हो रहे हैं। बस जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस की एक बात है। जैसे जैसे लोगों को अवेयर करना होगा तो यकीनन लोग सिंध इंश्योरेंस से रब्ता करेंगे और हम खुद उन तक पहुँच रहे हैं। हॉस्पिटल्स से डेटा कलेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये इसकी रिपोर्टिंग होती है वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन लवाकिन तक पहुँचते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। या हमें कोई, आपको बताऊँ कि कोई भी मीडिया इवेंट्स होते हैं, कोई हादसा होता है जिनको मीडिया रिपोर्ट करता है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपको पता है 7 का एक ब्लास्ट हुआ था जी, बड़ा एक खौफनाक ब्लास्ट था, बड़ा सब पूरे सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उस हादसा था वो, पूरे मुल्क लोगों के लिए। हमारे जिस वक्त वो हादसा पेश आया उसके दूसरे दिन हमारी टीम के लोग 7 पे उन्होंने एक आर्जी कैंप कायम किया और वहाँ उन्होंने बाकायदा उसको कैंप में लोगों को कहा कि आप आएँ, हमें अपना डेटा दीजिए। हॉस्पिटल से भी डेटा लिया, अवेयरनेस उन्होंने दी। तो एक हफ्ते तक हमारा वो कैंप मौजूद रहा ताकि जो भी लवाकिन है या जो भी लोग हैं, लेकिन आपको पता है जी, लोगों ने रब्ता किया, हमने डेटा कलेक्ट किया। लेकिन देखें, एक जब इस तरह का एक हादसा आता है तो बड़ा एक अफरा तफरी का आलम होता है। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि किसी भी इस किस्म के हादसे में जो एक मीडिया में रिपोर्ट होता है, जो हमारी नॉलेज में आता है, आम लोगों की नॉलेज में आराम से आता है, तो हम उसमें खुद पहुंचते हैं। तो मैं इसमें मीडिया जिस वक्त हमने 7 में ये किया था तो उसमें मीडिया ने भी हमें कवरेज दी। तो इस तरह के ये देखें, ये वो प्रोडक्ट है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो तो या तो कमर्शियल बेसिस पे काम करती हैं, वो तो आप उनको कोई प्रीमियम देंगे और आप उसके अगेंस्ट वो आपको क्लेम देंगे। लेकिन सिंध इंश्योरेंस के यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर पूरे सिंध के लोग कवर्ड हैं और माशाल्लाह से उनको 7 का हादसा बहुत बड़ा था और इसमें बड़ी बात है कि आप लोगों ने एक हफ्ता उस कैंप को कायम रखा था। मुझे बताएं कि ज़्यादातर नुकसान उसमें जो हुआ था वो सिंध के अंदरूनी इलाकों से जो लोग आए थे इजला से, उनका हुआ था। तो ये जो नादरा का दैट सर्टिफिकेट वाली जो शर्त है, आप समझते हैं कि वो लोग जो गांव देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को, इन शराइत पे वो पूरा उतरते हैं या इस चीज़ को फॉलो करते हैं? नादरा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, देखिए, ये साबित करना, अगर हमें सिर्फ कोई ना कोई, जिस वक्त आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपने कोई ना कोई एक तय करना होता है, SOP तय करना होता है कि हम किस SOP के तहत उसको क्लेम को अदा करेंगे। तो हमने इसीलिए कोई और डॉक्यूमेंट नहीं रखा, सिर्फ नादरा का रखा कि नादरा का डॉक्यूमेंट ही कोई और डॉक्यूमेंट हमारे नज़र में हम किस तरह उसको वेरीफाई करेंगे कि ये हादसा हुआ है या मौत हुई है। अगर कोई शख्स आके मुझे कहता है ये मर गया, तो मेरे लिए वेरिफिकेशन एक शख्स की जाके पूरे सिंध में करना मुमकिन नहीं है। तो यकीनन कोई ना कोई हमें एक ऐसे फोरम को जिस पे हम भी एतबार करते हैं, लोगों का भी एतबार है, एक गवर्नमेंट का इदारा है जो डेटा कलेक्ट करता है लोगों का, तो उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे ही हम उस क्लेम को फिर करते हैं प्रोसेस। हम और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे होते, सिर्फ एक नादरा का एक डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। अच्छा, उस हादसे में जितनी अमवात हुई थी उन लोगों को, जिनमें से कितने लोगों ने क्लेम किया? तमाम तर लोगों ने क्लेम किया? आपकी तरफ से रब्ता किया गया? देखिए, जो हादसा हुआ था उसमें तो काफ़ी जानी नुकसान हुआ था और
उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और लोग भी थे। अच्छा, वो लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से आए थे। वो मैं बताऊँ, ऐसा नहीं था कि वो वहीं के मकामी बाशिंदे थे। हमारा जब कैंप रहा तो इसके बाद वो डेटा हमने जो कलेक्ट किया, इसके बाद फिर हॉस्पिटल से और दूसरे इदारों से जो हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने एक बाकायदा हमने टीम भेजी जो उन सारे डेटा पे उन लोगों के घरों पे गई और उन घरों पे जाके हमने उन क्लेम फॉर्म्स दिए और उनको इन्फॉर्म किया कि आप हमें ये क्लेम डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपको क्लेम अदा करेंगे। तो वो एक आपको पता है, जब खुद जाके आप किसी जगह पहुंचते हैं, फ़ोन करते हैं, पहुंचते हैं, तो एक लेंदी प्रोसेस होता है, तो टाइम उसमें लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लेम प्रोसेस हो रहे हैं, क्लेम पेमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में ये अवेयरनेस आनी चाहिए, लोग खुद राब्ता करें तो इसमें ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। सिद्दीक़ साहब, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ और बातें मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, वठूं था मुख्तसर वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाजरीन। सिद्दीकी साहब, मुझे बताया कि इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों की इंश्योरेंस की जाती है सिंध इंश्योरेंस की? सिंध इंश्योरेंस सारी उस प्रोडक्ट्स को इंश्योर करती है जो एक कोई भी प्राइवेट सेक्टर की एक अच्छी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, जिसके अंदर आपकी जो भी बिल्डिंग है, मशीनरीज हैं, वो कवर्ड करती है, जिसको हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं। मरीन इंश्योरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स जो मरीन इंश्योरेंस के अंदर आते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। उनको किस तरह से आप इंश्योरेंस देते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस तरह होता है कि जो भी गुड्स एक जगह से, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो दुनिया का तजारती निज़ाम है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे खड़ा है, यानी कि कहीं आप किसी मुल्क में जो चीज़ की ज़रूरत है वो आप मंगाते हैं या जो आपको एक्सेस होती है वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो गुड्स एक जगह दूसरी जगह मूव होती हैं वो फिर इंश्योर्ड होती हैं, वो बगैर इंश्योर्ड के दुनिया में मूव नहीं होती, उनको नुकसान होता है क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो बाय सी होती है दुनिया में। जो रूट्स आपको पता है 3 तरीके से, उन तमाम जो माल होता है, सामान, उनकी इंश्योरेंस होती है, उसको मरीन इंश्योरेंस का नाम दिया जाता है। तो वो इसी तरह अगर आप देखें शहर मुल्क के अंदर भी देखें, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ना वो एक जगह पे बनती है और फिर पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी एक कोने तक पहुंचाई जाती है, तो उस प्रोडक्ट को जो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी हादसा हो सकता है, तो वो भी कवर्ड होता है, वो मरीन इंश्योरेंस के अंदर उसको कवर्ड करते हैं। बहुत बड़ी क्लास है, तो वो हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी क्लास है और ये क्लास आपको पता है आम लोगों में, मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा है, जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं वो मोटर के लिए बहुत ज़्यादा मोटर इंश्योरेंस वो वाफ़ियत है उनको। लेकिन मैं आपको इसमें आप एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, जिस तरह मैंने बताया आपको कि सिंध इंश्योरेंस कोशिश करती है उन प्रोडक्ट्स पे काम करे जो मासेस को फ़ायदा पहुँचे या आम लोगों तक पहुँचे और सस्ती हो। तो सिंध इंश्योरेंस ने पहली दफ़ा एक अपनी सिविक सेंटर ब्रांच का कायम की कराची में, और कराची में एक सिविक सेंटर ब्रांच के ज़रिए वो मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपलसरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। और अगर आप गाड़ी जब आप रोड पे लेके निकलते हैं तो ये कानून है कि आपने उसकी मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करानी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है कि आपकी गाड़ी से किसी जो आपके सामने शख्स है जो रोड पे या फुटपाथ पे खड़ा है, उसकी जान या उसके माल को आप नुकसान पहुंचाएं। अगर वो नुकसान पहुंचता है तो वो आप लॉ ये है कि आप कोई ना कोई इंश्योरेंस लेके निकलें, ताकि अगर आप किसी का जान या माल को नुकसान पहुंचाते हैं किसी थर्ड पार्टी की, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करे। अब हमारे यहाँ चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान, दोनों तरह से ये कानून है। लेकिन कानून होता ही है कि ये क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की छोटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर कई किस्म की जाली कंपनियां जो है वजूद में आ गई और लोगों को वो जाली इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, वो जो एक लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन सिंध इंश्योरेंस ने पहली दफ़ा ये जेन्युइन इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इसका आगाज़ अभी हुआ है? इसका आगाज़ 2016 में ही हुआ है। 2016 नहीं बल्कि 2017 में हुआ है। 2017 में हमारी ब्रांच बनी है और 2017 में हमें सैकड़ों लोगों को हमने जेन्युइन इंश्योरेंस सेल किए। इससे देखें इंश्योरेंस के आने से आम आदमी को भी फ़ायदा पहुंचा और गवर्नमेंट के टैक्सेस में भी इजाफा होता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। आपसे समझे 1000 रुपये से के अंदर है इसकी वैल्यू है। यानी एक आम आदमी एक स्कूटर, हमें एहसास है स्कूटर का जो चलाने वाला शख्स है वो कोई महंगी इंश्योरेंस तो नहीं खरीद सकता, तो इसकी जो 600, 650, 700 रुपये के दरमियान इंश्योरेंस की कॉस्ट है, जो एक आम आदमी जो स्कूटर चलाता है या जो छोटी गाड़ी चलाता है वो अफोर्ड कर सकता है इजीली।
इससे अगर ये इस तरह की इंश्योरेंस आम हो जाए और इसका जो भी नुकसान होता है वो इंश्योरेंस अदा करेगी। सिंध इंश्योरेंस अदा तो उसमें किसी भी आपको पता है हमारा मॉल ये है कि अगर आप गाड़ी चलाई हो आपने कभी आपने कराची का जो मॉल है या और भी जगहों के सिंध के अंदर आप देखेंगे अगर हादसा होता है तो हमारा सबसे पहला अमल ये होता है कि हम पहले लड़ते हैं और जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है और जो कमज़ोर होता है वो उसकी गलती होती है। तो ये जब ये लॉ बनाने का दुनिया में मकसद यही था कि जब हादसा हो तो आप इस बात पे लड़ना ना कि किसका नुकसान था, ताकि आप दोनों इंश्योर्ड होंगे तो जिसका नुकसान हुआ होगा तो वो उसकी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी ने अदा करनी है। तो ये एक मेथड है दुनिया में अडॉप्ट किया। अच्छा, इसमें व्हीकल का क्या लो बिल्कुल मोटरसाइकिल हैं, हैवी गाड़ियां हैं, उनकी भी होती है? सब होती है। आप जिसको हम रोड व्हीकल जिसको हम कहते हैं, रोड व्हीकल में आपके पास कमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सीज हैं, आपकी रिक्शाज हैं, आपकी जो आजकल चिंची तो खैर नहीं लेते वो चिंची वाले, लेकिन बहरहाल वो भी रोड पे हैं तो अगर लेना चाहें तो उनके लिए भी है, उनकी भी होगी ना, वो भी तो किसी को एक्सीडेंट कर सकते हैं ना, किसी की जानी या माली नुकसान कर सकते हैं। इसी तरह कोई ट्रक्स हैं, आपकी बसेस हैं, बसेस का तो पूरा लॉ है कि बसेस के जो अगर बस चला रहे हैं और वो जो उनके पैसेंजर हैं उनका अगर नुकसान होता है तो एक तो बस वालों पे भी जिम्मेदारी है और उन पर दूसरी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योरेंस भी लें, ताकि अगर कोई हादसा होता है बस वाले अगर किसी कोई बस में सवार पैसेंजर है और उसका हादसा होता है तो आपके पास कोई फोरम नहीं है कि आप उनसे कोई क्लेम करें। आप चढ़ते उतरते हमें देखा कितने हादसा होते हैं, बस के दरमियान चलते हुए हादसा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा एक माशाल्लाह सिस्टम है। अगर इसको भी ये भी बहुत बड़ी एक सिंध इंश्योरेंस की एक बड़ी प्रोडक्ट है जो जिसकी भी इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। इसके हम चाहते हैं कि ये भी फोरम के जरिए उसको लोगों इसके लिए कितने लोगों ने अब तक रुजू किया है आपसे? 2017 में आप कह रहे हैं, 17 से आपने स्टार्ट किया है। जी देखिए ये लोग बहुत बड़ी तादाद नहीं है लोगों की जिन्होंने हमसे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई है लोगों के लिए, बिल्कुल नई, मुझे भी आज ही पता लगी। मैं आपको बताऊँ इसमें भी हमारी बड़ी मेहनत होती है। मैंने जैसे बताया कि कुछ जाली कंपनियां इसमें देती हैं। अब होता ये कि वो उनके लिए तो वो पेपर ही सेल करना होता है उन्हें, उसको पेपर की कोई कॉस्ट नहीं है। हमारे लिए तो यकीनन हमने कोई ना कोई हर चीज़ से कॉस्ट है, क्या क्लेम भी देना है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है, तो हमने तो कोई इतनी अमाउंट रखनी है कि चले हमें फ़ायदा ना हो लेकिन कम से कम हमारी ये कॉस्ट, क्लेम की कॉस्ट या एडमिशन कॉस्ट तो निकले। और ये प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट होता है? ये प्रोसेस भी आसान है। आपने अगर आपका क्लेम हो जाता है तो आप हमें रिपोर्ट करें और विद इन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको विद इन वीक हम आपको। इसके लिए आसान शराइत रखी गई हैं या इसका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है? आसान शराइत है, बिल्कुल आसान शराइत। सही। अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे बताएं इसके अलावा कौन सी बच्चों की तालीम के हवाले से, बच्चों की शादी के हवाले से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ के बच्चों की शादी पे जो अखराजात होते हैं वो वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकते। आजकल दिखावा, महंगाई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और निचले तबके में ज़्यादा हैं ये चीज़ें। देखिए ये जो सेविंग प्रोडक्ट्स जिसको आप कहते हैं, जो सेव करते हैं आप, कुछ आप एक डीसी टाइप की आप डाल लेते हैं इंश्योरेंस में और उसको आप ख़रीदते रहते हैं। तो ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं होती। जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 1 साल की होती हैं। अच्छा। तो ये आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिलती हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जितनी कंपनी, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो स्टेट लाइफ है हमारे पास, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स देती है। यही फ्यू की भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 1 साल तक की प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा। तो उसमें सेविंग का एलिमेंट नहीं होता। तो हादसाती मौत की हम दे सकते हैं। हम 1 साल में जो एक और हादसा आप समझते हैं उसे, तो आपकी गाड़ी है तो वो ईयरली रिन्यूअल पॉलिसीज होती हैं, 1 साल में एक्सपायर हो जाती हैं। तो वो बचत जो सेविंग स्कीम्स होती हैं वो आपको लाइफ में मिलती है हमारे पास। अच्छा, दुनिया के अंदर ज़राअत, एग्रीकल्चर को मुस्तहकम करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसियों का एक तस्वुर होता है। क्रॉप के हवाले से आप लोगों ने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचे, जो किसान तबका है उनको कोई सहूलतें दस्तयाब हो सकें? क्रॉप के लिए जिस वक्त ये क्रॉप की लोनिंग के लिए, आपको पता है कि क्रॉप की लोनिंग के लिए बैंक्स और स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा फोकस है कि क्रॉप की लोनिंग की जाए। जिस वक्त क्रॉप की लोनिंग के लिए पूरा सेटअप स्टेट बैंक की तरफ से बन रहा था तो उसी वक्त उन्होंने इंश्योरेंस, क्योंकि लोन्स का बैंक का सबसे बड़ा पहला एतराज़ ये था कि जब हम क्रॉप के लोन देते हैं फार्मर्स को तो वो फिर वो उसकी अदायगी नहीं होती और वो बेड डेट्स हो जाते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाते। तो स्टेट बैंक ने बाकायदा एक सिस्टम बना के एक इंश्योरेंस का और क्रॉप लोन इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कराई थी। और माशाल्लाह से सिंध इंश्योरेंस मैंने जैसे बताया हमारा फोकस है छोटी छोटी इंश्योरेंसेज में आने का, तो वो क्रॉप लोन की माशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट है और वो मुख्तलिफ बैंकों के साथ मिल के
एक फार्मर्स को उसकी कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें उनको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? उसमें जब कोई शख्स लोन लेता है बैंक से किसी भी काम के लिए, फार्मर, और स्मॉल लोन लेता है, और इसके बाद अगर कोई आफत आ जाती है, कुदरती आफत जिसे हम कहते हैं, नेचुरल कैलेमिटी जिसे हम कहते हैं, और उसकी वजह से उसकी जो फसल है तबाह हो जाती है, या जो उसने लोन लिया था लेकिन किसी उसने बीज के लिए लिया होगा या ट्रैक्टर के लिए, यानी जो काम करने के लिए, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट है वो तो फसल ही है ना। हाँ, और फसल वो तबाह हो जाती है कुदरती आफत की वजह से, तो वो फिर बैंक उसको लोन माफ़ कर देता है, और वो जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी फिर अदा करती है। अच्छा, तो इसलिए चाहे वो जितना भी लिया जी हो हाँ, उसने। जितना भी लिया हो, तो वो एक उसके लिए, एक फार्मर के लिए उस सूरत हाल में जब वो एक परेशान है, ज़्यादा तो उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तबाह हो गई है, तबाह हो जाते हैं। तो उसको वो लोन फिर इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि पता कर देती है क्लेम की अमाउंट, तो वो इंश्योरेंस क्लेम। इस वक्त तो ज़राअत के हवाले से देखा जाए तो ज़्यादातर तबाही देखी जा रही है, तो क्या एग्रीकल्चर या जो फार्मर है, किसान हैं, उन्होंने ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी से फ़ायदा उठाया है, या अभी तक ये भी इतना बड़ा रेशियो नहीं है? देखिए ये भी उस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जो बैंक से लोन ले रहा है। अभी ऐसे लोग, ऐसे फार्मर्स या ऐसे किसान हजरात जो बैंक से नहीं लेते, खुद अपने तौर पे करते हैं, अभी हमारे पास इतना बड़ा सेटअप अभी नहीं हुआ है। मैं कहूँगा कि हमारा ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में, कि अभी उन फार्मर्स तक पहुँचा जाए और उनको कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह की इंश्योरेंस कोई भी इस पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ना इसके ऊपर काम हुआ है ज़्यादा। पहले तो फोकस सारा ये है कि जो लोन लेते हैं फार्मर्स, उनको जो है वो कवर प्रोवाइड किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एरिया अभी भी ऐसा है, तबका है जो जिनको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की। आप समझते हैं कि इससे जो एग्रीकल्चर है या जो शोबा है एग्रीकल्चर का, क्रॉप का, या जो किसान है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम आगे की तरफ जा सकते हैं, जो नुकसान हम वो उठाते हैं उनको किसी हद तक कवर किया जा सकता है? बेशक किया जाता है। देखिए इसमें जिस वक्त वो लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो किसी फसल के लिए लोन लेता है, लोन लेने के बाद उसको अगर वो नुकसान होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है उसको रिकवर करना या उसको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना। तो अगर जब लोन दिए जाएंगे, तो अगर मैं एक काम आज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं लोन की सूरत में मेरे रिसोर्स बढ़ जाते हैं, बेसिकली मेरे रिसोर्स बढ़ जाते हैं, और उसके इंश्योरेंस के ज़रिए मुझे एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो जो काम मैं अगर मेरे पास 100 रुपये मैं खर्च कर सकता हूँ तो मैं 100 रुपये की चीज़ ही बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे 1000 रुपये दे दी जाए तो मैं 1000 रुपये की चीज़ बना सकता हूँ। तो वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती है लोन। तो यकीनन इसका फ़ायदा जो है एक आम किसान को भी मिलता है। वो बड़े इजी लोन होते हैं, आसान किस्तों पे। स्टेट बैंक की बड़ी सब्सिडी होती है उसके अंदर, गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देती है। सिद्दीकी साहब, मुझे ये भी बताएं कि लाइव स्टॉक में क्या इंश्योरेंस दे रहे हैं? लाइव स्टॉक भी एक बहुत वसी शोबा है हमारे यहाँ। लाइव स्टॉक, देखिए हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, और ये इसी तरह क्रॉप के अलावा लाइव स्टॉक ये हमारी मुल्क की, आपको पता है कि जो डेयरी के हवाले से हमारे जो मुल्क है वो तीसरे चौथे नंबर पे आता है डेयरी की प्रोडक्शन के ऊपर। लाइव स्टॉक जो है बहुत बड़ा हमारा मुल्क का निगलेक्टेड मैं शोबा ही कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत साइंटिफिकली काम नहीं हुआ ना जो है वो। और हर साल लाखों लोग इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, मुख्तलिफ जो बीमारियाँ फैलती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंश्योरेंस की मैं बात करूंगा तो इंश्योरेंस में इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया, और चंद कंपनियों ने सिर्फ कुछ जो बैंक्स लाइव स्टॉक में काम कर रहे थे उनको वो प्रोवाइड किया। मैं आपको बताऊं कि इस साल जो बजट माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट का आया है उसमें उन्होंने लाइव स्टॉक की लोनिंग के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है। अच्छा। तो और वो छोटे लोग यानी छोटे लोन से मुराद है कि 1.5 लाख 2 लाख तक के जो लोन है, छोटे लोन अब वो छोटे फार्मर्स को दिए जाएंगे, जो सिंध गवर्नमेंट का प्लान है, और उनको लोन दिया जाएगा और उसके इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी उनके साथ उनको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा। तो यकीनन एक आम आदमी जो जिसके पास कम जानवर हैं उसको वो इंश्योर भी करा सकेगा, उसको बढ़ा भी सकेगा। तो लाइव स्टॉक के ऊपर भी माशाल्लाह से इस साल इसके लिए आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात रखी गई हैं या नहीं? क्योंकि घरों में माल को रखना, माल ये औरतों का भी ज़्यादा काम होता है। बहुत ज़्यादा हमारे पास जो भैंसें वगैरह होती हैं उनकी जो ख्याल है वो औरतें रखती हैं, और ज़मीनों पर चाहे वो काम करती हैं। तो इस हवाले आप समझते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ रिलीफ दिया गया है? देखिए औरतों के हवाले से तो स्कीम नहीं, बेसिकली लाइव स्टॉक नहीं, लाइव स्टॉक के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उसमें औरतों की भी उसी बराबरी की शिरकत होती है। आप देखिए यकीनन एक कल्चर का हिस्सा है हमारा, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं उनका अपना एक कल्चर है,
और ये मैं समझता हूँ ये जानवर होते हैं, ये घर के फ़र्द के अफराद के तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो पार्ट होते हैं घर का। और ख़वातीन उनका ख्याल रखती हैं घर मतलब जरिए रोजगार होता है उनका। रोजगार तो मैं इस हवाले से पूछ रही हूँ कि आसान शराइत रखी गई है ताकि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, अगर आप शराइत के हवाले से बात करें तो ये बहुत ईजी शराइत पे कर्जे भी दिए जाएंगे, क्योंकि इनका जो देखें फोकस ही यही है कि आम लोगों को दिया जाए। आम लोगों को जब दिए जाते हैं तो ये बात जहन में रखी जाती है कि आम आदमी की बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं है किसी बड़े आदमी के लिए, या कोई फाइनेंशियल उसके पास सपोर्ट नहीं है, तो उसको उसकी जो टर्म्स बनाई जाती हैं वो बहुत ईजी बनाई जाती हैं, ताकि आम होता ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ जो प्रॉब्लम आती है वो अवेयरनेस की आती है, लोगों को ये बात पता नहीं होती, इस स्कीमों से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो पहले ही उनके पास रिसोर्स होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। एक आम आदमी उस जगहों पर पहुंचने तक डरता है, उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती जिसका वो फ़ायदा उन तक नहीं पहुंच पाता। तो वो एक अवेयरनेस जो है वो बहुत अहम रखती है किसी भी स्कीम की सक्सेस के लिए। तो अवेयरनेस यकीनन, इसके लिए भी अवेयरनेस का एक कंप्लेन यकीनन गवर्नमेंट ने प्लान किया होगा कि वो करेगी, और जितना ज़्यादा इसको अवेयरनेस होगी, आम लोगों तक बात पहुंचेगी, तो उनको यकीनन उसका फ़ायदा पहुंचेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या देते हैं आप? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस हम इस वक्त तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं दे रहे, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह से सिंध इंश्योरेंस का जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेटअप है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, और जो कंपनीज़ हैं उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पैनल पे हैं, वो क्रेडिट एक हम कार्ड इशू करते हैं। ये बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए है हेल्थ इंश्योरेंस का? जी हाँ। और आम आदमी के लिए अलग जो नहीं, आम आदमी से मुराद है कि अगर कोई देखें कोई कंपनी में कोई काम करता है, जैसे मैंने बताया कि अभी हम कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे हम अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे। नहीं की है। तो कंपनी में अगर कोई काम करता है किसी भी तरह से, तो छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, तो वो एक अगर वो एम्प्लॉई है तो उसको हम एक कार्ड इशू कर देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। वो कार्ड के ज़रिए वो क्रेडिट पे यानी मनी लेस ट्रांजैक्शन होती है, वो आप कार्ड लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपकी एडमिशन हो जाती है, एडमिशन होती है, और आपकी वो जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और वो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसमें कितनी कंपनियां, या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स इसमें हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से? जी देखिए, हॉस्पिटल जो इस वक्त गवर्नमेंट का ही बहुत गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ही फोकस है कि ऐसा पता है आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का पूरे मुल्क में एक सिस्टम नया डेवलप हुआ है, और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इशू किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ दूसरे सूबों में भी किए जा रहे हैं, फेडरल लेवल पे भी किए जा रहे हैं। यकीनन गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी इस तरफ सोच रही है कि काम किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत अहम करती है कि शहरों की हद तक तो हॉस्पिटल के नेटवर्क मौजूद हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में, छोटे इलाकों में हॉस्पिटल्स के नेटवर्क सब मौजूद नहीं है। सही। तो यकीनन हेल्थ इंश्योरेंस का भी वो लेवल नहीं है हमारे पास कि हम सिंध इंश्योरेंस उसको इंडिविजुअल लेवल तक चली जाए। इंजीनियरिंग के शोबे में इंश्योरेंस देने का मकसद क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग जो का शोबा होता है वो मशीनरीज़ के हवाले से सारा डिपेंड करता है। जो मशीनरीज़ आपको पता है किसी भी इकनॉमी को चलाने के लिए, हमारे जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर ही मुख्तलिफ मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं, आपको पता है। इसी तरह जो हमारी प्रोडक्शन साइड पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ भी मशीनरीज इस्तेमाल होती है। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस मशीनरी की इंश्योरेंस करती है। वो मशीनरी को अगर डैमेज हो जाए, कोई नुकसान पहुँचे, चलते चलते वो ख़राब हो जाए, या कोई हादसा उनके साथ पेश आ जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए कोई चीज़, तो वो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती है। इनमें तो बहुत ज़्यादा फिर लोगों की इंश्योरेंस होगी, बहुत बड़ी कंपनीज़ की। ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस तरह का बहुत ज़्यादा काम होता है। जी हाँ, बहुत बड़ी क्लास ऑफ बिजनेस है, और इसमें सिंध इंश्योरेंस भी माशाल्लाह से काम करी है, और दूसरी कंपनीज भी इंश्योरिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में माशाल्लाह से सिंध इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सिद्दीकी साहब, मुझे बताएं कि ये जो प्लान्स आपने बताएं जिन चीज़ों के इंश्योरेंस के हवाले से, इसके अलावा कोई ऐसे इन फ्यूचर प्लान्स हैं जो हमें देखने को या सुनने को मिलेंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस? आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कंपनी, सिंध इंश्योरेंस सारे उन प्रोडक्ट्स को जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध आवाम की भलाई के लिए लाती है उसको हम पूरी तरह बैकअप प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत फोकस है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लान्स के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्लान है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्लान कर रही है कि यकीनन आपने भी मीडिया के जरिए भी सुना होगा कि बसेस हैं जो आ रही हैं जो मुख्तलिफ चलेंगी। इसके अलावा आपने
जो सर्कुलर रेलवे का सुना होगा, तो इस वक्त 2 बड़े प्लान्स हैं जो जिन पे काम हो रहा है, और सिंध इंश्योरेंस भी उसके लिए तैयारी कर रही है कि जितनी बसेस हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए। जो लोग बस पर सफ़र कर रहे हैं, जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं, उनको भी किसी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो बसेस के इंश्योरेंस के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमारा काम हो रहा है इस वक्त। लाइव स्टॉक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्रॉप में तो ऑलरेडी हम काम कर रहे थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सर्कुलर रेलवे साइड पे काम हो रहा है, वो तो अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन जब वो बढ़ेगा तो ये यकीनन वो चीज़ें हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। अॼोके प्रोग्राम में असां ॻाल्हि कईसीं सिंध इंश्योरेंस पॉलिसी जे हवाले सां। सिंध इंश्योरेंस कंपनी हिकु अहिड़ो इदारो आहे जेको आम माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ शोबनि में इंश्योरेंस ॾिए थो। आम माण्हुनि खे उनजो केतिरो फ़ाइदो थी सघे थो, कहिड़नि शोबनि में इंश्योरेंस थी सघे थी। उन में लाइव स्टॉक आहे, हेल्थ इंश्योरेंस आहे, इंजीनियरिंग आहे, ऐं उन खां अलावा फायर एंड मैरिन आहे। ऐं इन खां अलावा जेको सभ खां वॾो आम माण्हू लाइ बेनिफिट आहे उहो आहे हुकूमत सिंध जो हिकु ॿियो अहम क़दम जेको शुरू कयो वियो आहे। हुकूमत सिंध हादसाती मौत जी सूरत में सिंध इंश्योरेंस जे तवसुस सां वारिसनि खे ₹1,00,000 उजूरो पिणु ॾिए थी, मुआवज़ो ॾिए थी। इन जे लाइ जेके शर्तूं आहिनि उहे तमामु घणियूं आसान आहिनि। फौत थियण वारे माण्हू जी सुञाणप कार्ड ते मुस्तक़िल सिंध जो जेको आहे सो एड्रेस हुजे, उमिरि जी हद 18 साल खां वठी 65 सालनि ताईं हुजे, ऐं इहो ज़रूरी आहे त नादरा खां हुनजो तस्दीक थियल डेथ सर्टिफिकेट हुजे। ऐं इन मां हर आम माण्हू फ़ाइदो हासिल करे सघे थो जेको सिंध जी राजधानी कराची खां वेंदे कारुंझर थर ताईं वेठल हुजे, उहो इन मां लाभ हासिल करे सघे थो। सिंध इंश्योरेंस कंपनी अहिड़नि मदनि में इंश्योरेंस ॾेई रही आहे, अहिड़नि शोबनि में जंहिंमां हिकिड़ो मोटरसाइकिल हलाईंदड़ बि पंहिंजे व्हीकल में फ़ाइदो हासिल करे सघे थो। इहो कीअं करे सघे थो, इन जे लाइ असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कयोसीं त नुक़सान थियण जी सूरत में कंहिंजो जानी या माली नुक़सान थिए, उहो नुक़सान पिणु सिंध इंश्योरेंस कंपनी भरींदी। पर सभ खां जेको वॾो इन में अहम क़दम आहे जंहिंमां आम माण्हू मिडिल क्लास लोअर तबिको फ़ाइदो हासिल करे सघे थो, उहो आहे हादसाती जेको मौत जे हवाले सां, जंहिं माण्हूअ जो शनाख़्ती कार्ड ठहियल आहे, उनजी उमिरि 18 साल हुजे, उहो उन मां फ़ाइदो, उनजा वारिस फ़ाइदो हासिल करे सघनि था। यकीनन क़ीमती जाननि जे ज़ियान जो त को मुतबादिल नथो थी सघे, पर वारिसनि लाइ कुझु आथत उहा रक़म ज़रूर थी वेंदी जेका सिंध इंश्योरेंस अदा कंदी आहे। इन ते पंहिंजे प्रोग्राम खे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचाईंदासीं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त।